हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। आज दोस्तों मैं आपको ना एक वृंदावन की एक सच्ची घटना बताता हूँ, जिससे आप मान जाएंगे कि बांके बिहारी जी आपकी, अगर आप श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो वो आपको पक्का दर्शन देंगे। बांके बिहारी जी हर जगह पर मौजूद हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, तो वृंदावन में रात का समय था। रात के लगभग 11-12 बज रहे थे और सभी दुकानें बंद थी। सभी जगह अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी में यमुना जी और नंद की गलियां और वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा था। और रात के समय में एक पान की दुकान से एक व्यक्ति पान खरीदने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि सभी दुकानें हैं जो वो पूरी तरह से बंद थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो वो अपनी दुकान पर बैठा लड्डू बना रहा था। तो वह व्यक्ति उत्सुकतावश उस जो बुजुर्ग बाबा लड्डू बना रहे थे उनके पास पहुंचे और कहा कि बाबा, आधी रात हो गई है, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए हो? दुकानें सब है जो बंद हो चुकी हैं। उनकी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा कि बेटा, एक ऑर्डर आया हुआ था बड़ा, जिसको सुबह देना लाजमी है, इसलिए लड्डू बनाकर उसके बाद चला जाऊंगा। लड्डू बनाते बनाते बाबा के मन में ख्याल आया कि आज वो हर रोज़ बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उनके मन में आया कि आज लड्डू बनाने की व्यस्तता में मुझे याद ही नहीं रहा कि आज मंदिर नहीं जा पाया। जिसके बाद उन्होंने आंखें बंद करके बांके बिहारी जी का स्मरण किया और उनकी छवि अपने मन में लाई और उनका जो नित्य नेम था वो किया, उनका नाम लिया, भजन किया। जिसका जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने एक 10 साल का बच्चा, सांवले रंग का बच्चा, जिसके मुख पर तेज, बहुत ज़्यादा तेज था, तो वो खड़ा हुआ था। तो जैसे ही बाबा ने उनको पूछा कि बेटा, आप यहाँ पे आधी रात हो गई, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो बच्चे ने कहा कि बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप एक मुझसे ये कंगन ले लो और मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने मुस्कुराते हुए बच्चे को कहा कि नहीं बेटा, मुझे कंगन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कंगन अपने पास रखो और लड्डू ले लो, और अन्य भी कोई चीज़ चाहिए तो मेरी दुकान से तुम वो भी ले सकते हो। लेकिन बच्चे ने कहा कि जब तक आप मुझसे कंगन नहीं लेंगे मैं लड्डू नहीं लूँगा और मैं आपकी दुकान से भूखा ही चला जाऊँगा। बाबा ने उसको काफ़ी कहा कि बेटा, मुझे कंगन की ज़रूरत नहीं है, तुम लड्डू ले लो और कुछ भी चाहिए तो वो भी ले लो। लेकिन बच्चा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बच्चे ने कहा कि जब तक आप कंगन नहीं लोगे मैं लड्डू नहीं लूँगा। जिसके बाद बाबा ने सोचा कि एक बार बच्चा लड्डू खा ले तो उसके बाद बच्चे को कंगन वापस कर दूँगा। इतना कहते हुए उन्होंने बच्चे को लड्डू दे दिए। तो बच्चे ने उन्हें अपना एक कंगन है जो वो बच्चे ने बाबा को दे दिया। बाबा ने कंगन जो साइड में रखा, तब तक जब मुड़ के देखा तो बच्चा वहाँ पर नहीं था। उन्होंने काफ़ी आसपास देखा, लेकिन बच्चा है जो उन्हें कहीं पर भी नज़र नहीं आया। जिसके बाद बाबा ने सोचा कि बच्चा भूखा था, इसलिए लड्डू लेकर कहीं चला गया होगा। उसके बाद बाबा ने अपनी दुकान को बंद किया और घर जाते समय रास्ते में बाबा बच्चे के बारे में सोच रहे थे कि बच्चे के मुख पर कितना ज़्यादा तेज था, और बच्चा किसी बड़े घर का लगता था जो इतने कीमती कंगन थे। तभी उन्होंने सोचा कि अगर इतने बड़े घर का बच्चा था तो वह भूखा क्यों था, अकेला क्यों आया था? हो सकता है वो अपने माँ बाप के साथ लड़कर आया हो। ये सोचते सोचते वो अपने घर पर पहुंच गए और घर पर जाकर वो अपने जो बिस्तर है उस पर लेट गए। लेटे लेटे उन्हें तब भी जो बच्चे का स्मरण था वो उनके मन में था, और वो सोच रहे थे कि कौन ये बच्चा था जिसके मुख पर इतना तेज था, आधी रात को क्यों आया था, और उसने कंगन जो है वो मुझे क्यों दे दिया। तो भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बच्चा अपने माँ बाप से लड़कर घर से आया हो, तो कल को वो अपने माँ बाप को साथ लेकर आएगा और वो कंगन है जो उसके माँ बाप को वो वापस कर देंगे। इतना सोचते सोचते बाबा जो नींद में चले गए, निंद्रा में चले गए, और सुबह जब उठे तब भी उनके मन में वही बच्चा है जो घूम रहा था कि एक बार बच्चे को दोबारा देखना है, बच्चे के मुख पर जो तेज है बहुत ज़्यादा है।
सुबह अपना काम करने, पूजा पाठ करने के बाद वह दुकान पर पहुँचे। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने दुकान का ताला खोला और नित्य नेम कर भगवान का स्मरण किया। उसके बाद वह बैठ गए, लेकिन उनकी उत्सुकता थी, जो उनका मन था वो बेचैन था। मन है जो वो बच्चे की ओर लगा हुआ था कि बच्चा कौन था। इतने में बिहारी जी के जो बाबा उस बच्चे के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी बिहारी जी के मंदिर के भंडारी जी हैं, वो देसी घी का कनस्तर लिए हुए वहाँ से गुजर रहे थे। हर रोज़ की तरह बाबा ने भंडारी जी को कहा कि जय श्री बांके बिहारी, तो भंडारी जी ने भी उन्हें बांके बिहारी जी का नाम लेकर कहा। उसके बाद बाबा ने देखा कि भंडारी जी कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, भंडारी जी क्या बात है, आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। तो भंडारी जी ने बताया कि बांके बिहारी जी के दोनों हाथों में जो कंगन होते हैं उसमें से एक कंगन है वो गायब है, जबकि रात के समय में जब गया था तो उस समय दोनों हाथों में कंगन थे। सुबह जब आया तो उनके एक हाथ में कंगन नहीं है, कोई उस कंगन को चुरा कर ले गया। इतना सुनते ही बाबा एकदम से सन्न रह गए, उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके होठ कंपकपाने लगे और वो एकदम से पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति की तरह बन गए। और कांपते हाथों से उन्होंने कंगन उठाकर भंडारी जी को दिखाया कि भंडारी जी देखिए, कहीं यही तो बांके बिहारी जी का, मेरे नंदलाल का, कान्हा जी का कंगन तो नहीं है। कंगन को देखते ही जो भंडारी जी हैं वो बोले कि बाबा ये कंगन आपके पास कैसे आ गया। लेकिन बाबा कैसे बताते कि खुद बांके बिहारी, खुद नंद के लाल जो रात के समय में उनको दर्शन देकर गए थे। थोड़ी देर बाद जब बाबा कुछ बोलने की अवस्था में आए तो बाबा ने भंडारी जी को बताया कि रात के समय में मैं लड्डू बना रहा था, तो एक 10-12 वर्ष का एक बालक जिसके मुख पर बहुत ज़्यादा तेज था वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे लड्डू खाना है, लेकिन मैं लड्डू तभी खाऊंगा अगर आप मुझसे ये कंगन लोगे। यह सुनकर भंडारी जी सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि रात के समय में बांके बिहारी जी को, मेरे कृष्णा जी को लड्डू का भोग है जो वो नहीं लगाया गया था। इतना सुनने के बाद जो बाबा थे वो एकदम से सन्न रह गए कि उन्होंने अपने बांके बिहारी, अपने नंद के लाल कृष्ण जी के दर्शन हुए थे। और इतना सुनने के बाद जो भंडारी जी हैं वो भी एकदम से चकित रह गए कि कैसे भगवान जी हैं वो साक्षात बाबा को दर्शन देकर गए थे। इसके बाद मित्रों ये एक सच्ची घटना है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मन की श्रद्धा से बांके बिहारी जी को याद करोगे तो बांके बिहारी जी आपके पास खुद चल कर आएंगे। और मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों कि अगर एक बार आप सच्चे मन से बांके बिहारी जी को याद करोगे तो बांके बिहारी जी आपके पास भागे भागे आएंगे, क्योंकि वो एक सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्ची श्रद्धा चाहिए। सो दोस्तों आगे भी ऐसे कुछ जो सत्य घटनाएं हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।